हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के अध्याय 1 के पुनरावलोकन को देख रहे हैं। देखते हैं कितने श्लोक हो जाते हैं। प्रयास करेंगे कि सारे हो जाएं, लेकिन जितना हो जाएगा। देखिए, बात यह है कि दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के अंतिम में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं तुमको अब पाद्मकल्प की कथा सुनाऊंगा। अब ये कथा सुनाते, मतलब उससे आगे सुखदेव गोस्वामी कुछ कहते, जिस सुखदेव गोस्वामी के वक्तव्य को सूत गोस्वामी जी सुना रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी ऐसा बोल रहे हैं, तो इससे पहले कि सुखदेव गोस्वामी जी क्या बोलते, ये सूत गोस्वामी बोलते, शौनक ऋषि ने प्रश्न कर दिए थे। कुछ समझ पा रहे हैं? मैं मान लीजिए किसी व्यक्ति की बात बता रहा हूँ, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप बीच में कोई प्रश्न करेंगे तो मैं जो उनकी बात बोल रहा हूँ उस समय रुक जाएगी कि नहीं? तो वो कह रहे थे कि सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे थे कि सूत गोस्वामी ने मूलतः कहा कि सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कहा कि मैं तुमको अब पाद्मकल्प की कथा सुनाऊंगा। इतने में ही शौनक ऋषि पूछ लिए कि विदुर जी और मैत्रेय का संवाद निश्चित रूप से आध्यात्मिक विषयों के संबंध में होगा। तो एक तो वह बताइए कि विदुर जी ने क्या प्रश्न किए थे और मैत्रेय मुनि ने क्या उत्तर दिए थे। दूसरा यह बताएं कि विदुर जी ने अपना घर क्यों छोड़ दिया था, और जब घर छोड़ दिया था तो किन किन तीर्थों में भ्रमण के लिए गए थे और फिर वो वापस क्यों आए। ये 4 प्रश्न किए थे। यहाँ पे हमारा दूसरा स्कंद समाप्त हो गया था। अब तीसरा स्कंद शुरू हो रहा है और उसमें वह बोल रहे हैं कि शुक, पहला श्लोक देखिए, शुक उवाच। अब सूत गोस्वामी जी ने कहा वहीं पे दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के अंत में कि जैसे आपने प्रश्न मुझसे किए, ऐसे ही प्रश्न विदुर जी के बारे में परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से किए थे। तो यद्यपि अब उसके बाद क्या बोलना चाहिए था सूत गोस्वामी को, देखो भाई, परीक्षित महाराज ने जब ये प्रश्न किए तब सुखदेव गोस्वामी ऐसे बोले, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तीसरे स्कंद के पहले श्लोक में सीधे आ रहा है शुक उवाच। तो वहाँ मैंने समझाया था, देखिए बात ये हुई थी कि सुखदेव गोस्वामी एक कंटिन्यूटी में बोल रहे हैं और वो कहे कि मैं तुमको पाद्मकल्प की कथा सुनाऊंगा। उस समय शौनक ऋषि नहीं थे जो बीच में रोक देते। क्या ये फोकस कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी जी फ्लो में बोल रहे हैं कि मैं तुमको अब पाद्मकल्प की कथा सुनाऊंगा। तो पाद्मकल्प की कथा वह मैत्रेय और विदुर जी के संवाद में है। तो वह बात सोच करके सुखदेव गोस्वामी जी विदुर जी के बारे में बता रहे हैं कि वो घर छोड़ दिए। ये पहले श्लोक में ऐसा लिखा हुआ है। तो अब जब वो बोलेंगे कि क्यों छोड़ दिए, तो परीक्षित महाराज छोड़ दिए, तो परीक्षित महाराज प्रश्न पूछेंगे कि क्यों छोड़ दिए, और मैत्रेय विदुर जी के बीच में क्या संवाद हुआ, और वह किन किन तीर्थों में भ्रमण किए और वापस क्यों आए। तो वही 4 प्रश्न जो शौनक ऋषि ने किए थे वो परीक्षित महाराज यहाँ पूछेंगे। अब उम्मीद है कि आप फ्लो समझ पा रहे होंगे, ये चीज़ें हैं। सो हमारे संगी बोलते चले जाइएगा। श्री शुक उवाच एवमेतत् पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल शत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं रिद्धिमत्। श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ओके, एवं एतत् पुरा पृष्ठो। सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज से बोल रहे हैं, एवं एतत्, इस प्रकार से जैसे आपने मुझसे प्रश्न किए। भाई अब परीक्षित महाराज कहाँ प्रश्न किए? प्रश्न तो शौनक ऋषि किए थे। नहीं, परीक्षित महाराज ने दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय में प्रश्न किए थे। 10वें अध्याय में प्रश्न नहीं कर रहे हो, वहां तो फिर उत्तर शुरू हो गया। 9वें अध्याय से प्रश्न का उत्तर शुरू हो गया। 10वें अध्याय से शुरू हो गया है कि वो सुखदेव गोस्वामी बोले थे कि आपने जो प्रश्न किए हैं उसका उत्तर मैं भागवत बोलकर करूंगा जो 10 लक्षणों से युक्त है। तो 8वें अध्याय में परीक्षित महाराज के प्रश्न हैं, तो उसको, उन प्रश्नों को रेफर करते हुए वो कहते हैं एवं एतत् पुरा पृष्ठो, जैसा आपने मुझसे पहले पूछा है। किसने पूछा है? परीक्षित महाराज ने दूसरे अध्याय के 8वें अध्याय में। मैत्रेय भगवान केला, इसी प्रकार से मैत्रेय जो भगवान अर्थात बहुत दयालु हैं उनसे निश्चित ही पूछा था। किसने पूछा था? शत्रा, शत्रा मतलब
विदुर जी ने वनम प्रविष्टिना, वन को प्रविष्ट होने के द्वारा, यानी वन में प्रविष्ट होने के बाद उनसे पूछा था। किससे पूछा था? मैत्री मुनि से पूछा था। त्यक्त्वा स्वगृहम रिद्धिमत, अपने समृद्ध घर को छोड़ करके जब वो वन में प्रविष्ट हो गए थे तो विदुर जी ने वैसे ही मैत्री मुनि से प्रश्न किया था जैसे हे परीक्षित महाराज आपने मुझसे दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय में प्रश्न किया था। अगर मैं ऐसे समझाऊं, यद्यपि वह 8-9 नहीं बोलेंगे, लेकिन ये हमारी समझावट के लिए है, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं कि जैसे परीक्षित महाराज आपने दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय में प्रश्न किया, वैसे ही प्रश्न विदुर जी ने मैत्री मुनि से किया था। और आप जब हम लोग वहाँ उनके प्रश्न को देखेंगे तो आप स्ट्राइकिंग रिजेंबलेंस देखेंगे कि विदुर जी ने भी मैत्री मुनि से इसी प्रकार से प्रश्न किए थे। श्लोक का फ्लो तो समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, यद्वा अयं मंत्रकृत वो भगवान अखिलेश्वरः पौरवेन्द्र गृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात् कृतम्। अब उन्होंने घर त्याग दिया, ये एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। पिछले श्लोक में कहा गया रिद्धिमत, वह समृद्धि से युक्त था। तो क्या समृद्धि थी, पूछे कोई व्यक्ति, तो उस पे श्लोक कहते हैं यद यद वै, यानी कि वह जो, वह निश्चित ही, अयम अयम का यहां पे अर्थ है भगवान श्री कृष्ण, और मंत्रकृत मतलब मिनिस्टर। एक मिनट रुक जाइए। यद्वा अयम मंत्रकृत, हाँ याद आ गया। अयम मतलब यह है, तो यहां पे यह का मतलब श्री कृष्ण, ये जो श्री कृष्ण है ना। अब यहां पे यह का मतलब है कि सुखदेव गोस्वामी का भगवान श्री कृष्ण में इतना आवेश हो रहा था कि भगवान की स्फूर्ति ऐसे हो रही थी जैसे मानो सामने ही बैठे हो। तो ये वह मंत्र, वह मतलब आप लोगों के, यानी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि आप पांडवों के जो यह मंत्री थे। तो कौन मंत्री था? भगवान श्री कृष्ण मंत्री थे। तो यह को वहां पे सूचित किया है श्रीधर स्वामी ने कि यह ही सूचित कर रहा है कि भगवान श्री कृष्ण एकदम चित्त में स्फूर्त हैं सुखदेव गोस्वामी के, एकदम से सामने ही बैठे हो। ये हम पहले भी सुन चुके हैं कि जब भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त भगवान की कथाओं को कहते हैं तो भगवान के चित्त में स्फूर्त रहते हैं। स्फूर्त मीन्स प्रकाशमान रहते हैं। कौन? भगवान अखिलेश्वर, भगवान श्री कृष्ण जो अखिल ईश्वर, सभी के स्वामी हैं, सभी के नियामक हैं, लेकिन आप लोग के मंत्री हैं। मंत्री तो नियामक नहीं होता है ना, मंत्री तो नियमित होता है ना। तो युधिष्ठिर महाराज के मंत्री के रूप में भगवान कार्य कर रहे थे कि नहीं? दूत की तरह भी कार्य किए। और वह शब्द है आपके। तो प्रश्न होगा कि परीक्षित महाराज, क्योंकि हमारे तो मंत्री नहीं रहे, तो परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, लेकिन हैं तो पांडवों के वंशज ही ना। भाई युधिष्ठिर महाराज परीक्षित महाराज को ही तो राज्य पे अभिषेक करा करके राज्य छोड़े थे, प्रथम स्कंध में हम सुन चुके हैं। तो कह रहे हैं आपके तो वो मंत्रकृत हैं, वह है भगवान श्री कृष्ण। पौरवेन्द्र गृहम हित्वा, पौरवेन्द्र अर्थात दुर्योधन के घर को त्याग कर प्रविवेश आत्मसात् कृतम, प्रवेश किए थे विदुर जी के घर में। आत्मसात् कृतम, अपना मानते हुए। प्रविवेश का अर्थ वहां पे लिखा गया था बिना बुलाए। किसी को बुलाते हैं, कोई व्यक्ति पूछता है प्रभु जी आ सकते हैं घर में आपके, और कोई बिना बताए आए तो कितना अच्छा, कितना अपनत्व होगा। जैसे अपना घर में कोई पूछ के तो आता नहीं है। अब मैं आ सकता हूँ घर पे, क्या रोटी खा सकता हूँ, ऐसा कभी आप लोग सोचते हैं? दरवाजा खटखटाते हैं, खोल दिया जाता है। तो पौरवेन्द्र गृहम हित्वा अर्थात दुर्योधन को घर को अपना घर नहीं मान रहे थे। आप कथा वो जानते, वहां दूत बन के गए थे और वहां भोजन क्या पानी तक ग्रहण नहीं किए। वहां उनकी कोई प्रियता नहीं थी, क्योंकि उसका भक्तों से द्वेष था। और विदुर जी के घर में विदुरानी को जाके बोलते हैं कि चाची बोलेंगे ना, चाची बहुत भूखा हूँ। तो अल्लाह के चाची भी अद्भुत हैं, चाची जगह के चील के खिला दिए। लेकिन वो घटना केवल एक ही बार की नहीं है, उससे अन्यथा भी भगवान उसको अपना ही घर मानते थे। तो जिस घर को अपना घर भगवान श्री कृष्ण स्वयं मान रहे हैं, जो सहस्त्र लक्ष्मियों के पति हैं,
वो क्या घर रिद्धि मत समृद्धि मत नहीं कहा जाएगा? भाई जहाँ बहुत झगड़े टंटे चल रहे हों, उस घर को छोड़ के वह व्यक्ति वन में तब भी वन नहीं जाता है, वृंदावन भी नहीं आता है है कि नहीं? तो अब तो वहाँ अगर कोई बहुत परेशान हो ऐसी जगह में, उस घर को छोड़ दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थिंक अबाउट दिस। जिस घर में साक्षात भगवान आकर खाए हों, क्या उस घर को आप छोड़ सकते हैं? वही तो तीर्थ है, जिनकी कथा ही, क्या सुना था हमने? तीर्थ, तीर्थ कीर्ति, जिनकी कीर्ति ही तीर्थ है, जिनके चरणों में सारे तीर्थ हैं, वो घर में आपके घर को अपना मानकर बार बार आ रहे हैं साक्षात, और इतने प्रेम के वशीभूत हैं कि केले के छिलके भी खा रहे हैं। ऐसे घर को कोई छोड़ेगा? ऐसी पत्नी को कोई छोड़ेगा जिसके हाथ से भगवान साक्षात खाए हो? क्या ऐसी पत्नी कोई छोड़ सकता है? जरा बताइए, क्या ऐसी पत्नी छोड़ने लायक है? आप जानते हैं कि विदुर जी अकेले गए थे, 36 साल के लिए निकल गए थे। आप पहले इस बात का उत्तर दीजिए, माताओं से नहीं पूछ रहे, सॉरी प्रभु जी से पूछ रहे हैं। क्या आपकी पत्नी से अगर कोई साक्षात, उनको मालूम चल जाए कि साक्षात भगवान कृष्ण आके खाए, क्या ऐसी पत्नी छोड़ने लायक है? आपको तो भाग्य मानेंगे कि भाई ऐसी पत्नी घर में है। ये सामान्य बात है कि साक्षात भगवान को खिला दे कोई। और एक बार नहीं, कई बार भगवान आके खाए थे। ये तो एक घटना है कि भगवान अब दुर्योधन की मेवा त्याग कर साग विदुर घर खायो, तो साग तो विदुर ने नहीं पकायो साग तो विदुरानी ने पकायो, है ना, और उसको भगवान खायो तो भगवान ने खाया, तो ऐसे घर को छोड़ दिए। ये आश्चर्य की बात है। तो जब ये बात पूछे, भाई ये तो हम लोग को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है, क्या ये एक्सप्लेनेशन, क्या इतना विवरण परीक्षित महाराज को देने की जरूरत है? हैं? घर छोड़ दिए। वो तो सारी घटना दिनों रात गाते ही रहते थे कि भगवान कौन कौन सी लीला किए। अगर आप प्रथम स्कंद को स्मरण करते हो तो परीक्षित महाराज जब युद्ध के लिए अन्य अन्य स्थानों में जाते या ऐसे भी जाते, तो वहाँ लोग भगवान का यश गाते और उसको वो सुनते, और वही यश बार बार सुनते, और यश गाने वालों को हीरा मोती जो कुछ भी है वो बोला, उसके हार दिया करते, इतने प्रसन्न होते। भाई जिस व्यक्ति को भगवान गर्भ में रक्षा की वो कितना बड़ा प्रेमी होगा। तो वह इस बात का अनुभव कर रहे हैं कि भाई ये तो बहुत बड़ी बात है कि भगवान साक्षात आकर खाते थे, और ऐसे घर को तो छोड़ने के लिए व्यक्ति कोई सोच भी नहीं सकता है। तो इसलिए राजोवाच, उसके बाद राजा स्वाभाविक रूप से प्रश्न कर रहे हैं कि भाई यह कैसे हो गया, ये घर वो क्यों छोड़ दिए? मेरे संग बोलिए, राजोवाच कुत्र शक्तुर्भगवता मैत्रेयीणास संगमः कदा वा सह संवादा एतद् वर्णयन्नः प्रभो। राजोवाच, कौन से राजा? परीक्षित महाराज ने कहा, कुत्र, कुत्र मतलब होता है कहाँ, शत्रुर भगवता, शत्रुर मतलब विदुर जी, और भगवतः मैत्रेयीण, भगवान मैत्रेय मतलब महान मैत्रेय जी से कैसे संगम हुआ, कैसे मिले। तो इस पर सारी घटना आ जाएगी, भी आप सुनने वाले हैं। कदा वह सह संवाद, कब वह उनके साथ संवाद हुआ। एतद वर्णयन्नः प्रभु, नः मतलब हमको, हे प्रभु, प्रभु मतलब कौन प्रभु? श्रील सुखदेव गोस्वामी। भाई राजोवाचा मतलब राजा किसे बात कर रहे हैं? राजा, देखिए बात समझ लीजिए, जब भी बोलेंगे राजोवाचा तो परिषित वाचा, तो परिषित किसी और से नहीं वाचा, ही ओनली वाचा टू सुखदेव गोस्वामी। तो इजी क्वेश्चन है ये। तो प्रभु हमें बताइए, अर्थात सुखदेव गोस्वामी जी यह बताएं, आप सर्व समर्थ हैं, आप हमको बताइए कि ये सब वर्णन आप हमको करिए, यानी कहाँ हुआ और कब हुआ। तो क्यों पूछना चाहते हैं? दो वृद्ध लोगों के बीच में कहें, आपके पापा के चाचा हुए ना विदुर जी, गलत बोल गया मैं? भाई अभिमन्यु के बेटे हैं परीक्षित, तुम गलत तो नहीं बोल रहे ना? हाँ सही बोल रहा हूँ। अभिमन्यु के पापा हैं अर्जुन, तो अर्जुन के चाचा हैं विदुर जी। तो क्या संबंध हुआ जरा बताइए? पर दादा और मैत्रेय मुनि की तो उम्र का आपका हिसाब किताब हो तो बहुत। तो दो वृद्ध लोगों के बीच में जो बात हुई उसको आप क्यों सुनना चाहते हैं? जनरली यंग लोग बूढ़ों की बात नहीं सुनना चाहते, वृद्ध लोगों की बात नहीं सुनना चाहते।
वृद्ध लोग उनसे बोलेंगे तब भी नहीं सुनना चाहते, तो वृद्ध आपस में क्या बोलेंगे, नहीं सुनना चाहते। तो कह रहे हैं कि आप इतना क्यों सुनना चाहते हैं। मान लो वह प्रश्न करें तो कहते हैं नहीं अल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः तस्मिन् वरीयसी प्रश्नः साधुवादोपबृंहितः। न ही अल्प अर्थ उदयस्तस्य विदुरस्य अमलात्मना, जो विदुर जी थे जो कि अमलात्मन थे, मतलब उनका मन पूरी तरह से पवित्र था, अर्थात भौतिक विश्व में कभी जाता ही नहीं था। ऐसे विदुर जी के प्रश्न अल्प अर्थ का उदय नहीं करने वाले। आज खाने में क्या बनाया, मान लो मैं ये प्रश्न करूं तो बहुत अल्प अर्थ होता था, कड़ी बनाए, चावल बनाया, यही सब प्रश्न आएगा। यही सब प्रश्न करते हैं। आलू का भाव क्या है, अब 10 रुपए किलो, ये है अल्प अर्थ वाले प्रश्न। अग्रीड। लेकिन यहाँ पे मैत्रेय मुनि, क्योंकि उनका चित्त पूरी तरह पवित्र है, वो भगवत विषयक प्रश्न ही करेंगे, तो उसका जो उत्तर होगा वह अल्प अर्थ वाला नहीं होगा, अर्थात महान प्रयोजन वाला होगा। इससे सभी जीवों का लाभ होगा, इससे भगवान की वार्ता उदित होगी, इसलिए हम सुनना चाहते हैं। तस्मिन वरीयसी प्रश्न, उनके श्रेष्ठ प्रश्न, वरीयसी का अर्थ ही है ना, बहुत अच्छे, सार्थक, वेरी नाइस, गुड क्वेश्चंस। साधुवादोपबृंहिता, साधुओं के द्वारा साधुवाद को प्राप्त होते हैं। दे आर फिल्ड विद साधु, वाह वाह, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न, ऐसे करके। या जब वह प्रश्न कर रहे थे तो मैत्रेय मुनि भी साधुवाद कर रहे थे कि बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। ये इसी प्रकार से परीक्षित महाराज के प्रश्नों को भी साधुवाद प्राप्त हुआ था स्वयं सुखदेव गोस्वामी के द्वारा, जब उन्हें प्रश्न किया था जो सर्वथा म्रियमाण व्यक्ति है उसके लिए क्या सुनने लायक है, उसके लिए क्या बोलने वाला है, उसके लिए क्या स्मरणीय है, उसके लिए क्या पूजनीय और क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए। 5 प्रश्न किए थे। तो इस प्रकार से साधुवाद वक्ता के द्वारा भी प्राप्त होता। क्यों? जिस प्रश्न के उत्तर का पर्यवसान, कल्मिनेशन भगवान के श्रवण कीर्तन में हो, वो तीनों जगत को पवित्र करने वाला है। और आप देखेंगे कि सामान्य लोगों में ये प्रश्न उदित ही नहीं होते। अरे वो जो प्रश्न उदित हैं वो समझ में आ जाए, बहुत बड़ी बात है। आप लोग देखते ही होंगे कि हम लोग भी, भक्त लोग आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन रेयरली कभी कोई आध्यात्मिक प्रश्न उठता है। सामान्य बात में नहीं उठता। जब यहाँ पे किताब खोल करके हम लोग चर्चा करते हैं तभी ये बातें उठती हैं, और आप देखेंगे कि सारी एनर्जी चेंज हो जाती है। क्या आप सब भक्तों का अनुभव है या मेरा ही अनुभव है? हम लोग ऐसे बातें करते हैं कि कैसे हो, मतलब कैसे हो, मतलब शरीर कैसा है, वह ये सब बातें चलती रहती। क्या खाया तो नहीं पूछते, लेकिन जनरली यही सब बातें चलती रहती है। स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं, इससे अधिक कोई खास प्रश्न नहीं होता है, रेयरली। और जो भी आध्यात्मिक प्रश्न या कुछ जिज्ञासा आती है वो क्लास में ही आती है। आई एम नॉट द सेम पर्सन, यू आर नॉट द सेम पर्सन, बिकॉज द डिस्कशन इज नॉट द सेम। इट इज जस्ट नॉट द सेम। आप मेरी भाषा समझ ही रहे होंगे। तो ये जो डिस्कशंस हैं, ये आध्यात्मिक क्षेत्र में जो उन्नत लोग हैं उनके द्वारा साधुवाद को प्राप्त होती। बड़े अच्छे प्रश्न हैं। अच्छा, एक मैं आप लोग से प्रश्न और करूंगा। क्या आप लोग, ये जो सारे डिस्कशन चल रहे हैं, इसमें आप लोग ये अप्रिशिएट करना सीख गए कि प्रश्न बहुत गंभीर किए जाते हैं? जैसे वो जो परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं कि काल क्या है, काल की गति क्या है, कर्म क्या है, ये सामान्यतः प्रश्न कभी हम सोचते भी नहीं, सुनते भी नहीं। और यह भी आप देख रहे हैं कि उनका संबंध हमारे आध्यात्मिक जीवन से है। आई मीन दिस इज ओके। इस पे परम पूज्य भक्ति समित महाराज बड़ा अच्छा बात बोल रहे थे। कह रहे थे कि जो भी प्रश्न आध्यात्मिक जीवन के लिए किए जाने चाहिए वो किए जा चुके हैं। क्या स्टेटमेंट है! वस्तुतः कोई प्रश्न बचा ही नहीं। जो भी हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रश्न किए जाने चाहिए वो किए जा चुके हैं। उनको समझ लें और उनका उत्तर समझ लें तो हमारी प्रगति हो जाएगी। और श्रीमद् भागवत में वो सारे प्रश्न हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना, बहुत डीप स्टेटमेंट्स हैं सभी। तो ये साधुवाद को प्राप्त हैं, इसलिए मैं सुनना चाहता हूँ। वैसे एक बात अच्छा है कि इस रिवीजन के द्वारा जो लोग, मान लो कि तो क्लास छूट भी गई होगी, आपको एक चैप्टर का ओवरव्यू जरूर मिल जाएगा और आप लोग अगले उसके लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये प्रश्न समझ में आ रहा है कि भाई कहाँ हुआ और कब हुआ,
संवाद, और वो संवाद जो है वो उस संवाद के द्वारा अल्प अर्थ का उदय नहीं होगा, क्योंकि दोनों का चित्त अत्यंत पवित्र था, तो भगवत विषयक वार्ता ही हुई होगी। अब उस पर सूत गोस्वामी जी कहते हैं, सूत उवाच स एवं ऋषिवर्योऽयं पृष्टो राज्ञा परीक्षिता प्रत्याहम तम सुबहुवित प्रीतात्मा श्रूयतामिति। अब इसका स का क्या अर्थ है? वह कौन वह ये तो देखना पड़ेगा। हाँ, सह मतलब स एवं ऋषि वर्यो अयम। सह मतलब वह शुकदेव गोस्वामी जो ऋषिवर्य अर्थात ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ थे। अयम पृष्ठो राज्ञा परीक्षिता, इस प्रकार से जब यह अयम मतलब यह जब उनको पूछा गया, किसके द्वारा? राजा परीक्षित के द्वारा पूछा गया। प्रति आहा तम सुबहुवित, प्रति आहा मतलब प्रति बोले, उनके प्रति बोले। किसके प्रति बोले? सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बोले। तम मतलब परीक्षित महाराज। कैसे सुखदेव गोस्वामी? सुबहुवित, बहुवित मतलब बहुत जानने वाला, और सुबहुवित मतलब बहुत अधिक जानने वाले सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोले। प्रीतात्मा श्रूयतामिति, प्रीतात्मा मतलब प्रीत मना वाले, आत्मा मतलब मन। उनका मन बहुत प्रसन्न था कि परीक्षित महाराज ने ये विदुर और मैत्री के संवाद के विषय में पूछा, और क्या कहा? श्रूयताम इति, तुम सुनो। बड़े प्रसन्न होकर के बोले, ए सुनो खबरदार, ऐसा नहीं, बड़े प्रेम से बोले कि आप सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं। बड़े प्रसन्न हुए, मैं आपको बता रहा हूं, अभी बताता हूं। देखिए कितनी सुंदर बात आपने पूछी, ऐसे करके। गुह्यम आख्याति प्रचिति है पूरा भागवतम। श्रीशुक उवाच यदा तु राजा ससुतान साधून् पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबंधुन् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। तो अगर समझ लें कि सुखदेव गोस्वामी ये क्यों कह रहे हैं। 6 से लेकर 16वें श्लोक तक विदुर जी ने घर क्यों छोड़ दिया, ये सब बातों की वह पृष्ठभूमि बता रहे हैं। क्योंकि विदुर बात ये थी कि घर को छोड़ दिए जो रिद्धिमत। सुखदेव गोस्वामी ने बोला तो ये समझाना जरूरी था कि वन में क्यों गए, अपने समृद्धिशाली घर को क्यों छोड़े। तो इस बात को समझाने के लिए, क्योंकि इस बात को समझेंगे तभी बात आएगी कि मैत्री विदुर जी का संवाद कैसे हुआ। तो श्लोक नंबर 6 से लेकर 16 तक वो ऐसे बोलते चले जाएंगे, जब ऐसा हुआ, 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 एक मिनट, जब ऐसा हुआ, जब ऐसा हुआ, जब ऐसे करते जाएंगे, और फिर 16 में बोलेंगे जब ऐसा हुआ तो इन्होंने घर छोड़ दिया। तो इस प्रकार से आपको अन्वय समझना होगा, जब ऐसा हुआ, जब ऐसा हुआ, जब ऐसा हुआ, ऐसे इस तरह से आपको श्लोक को समझना होगा। यदा मतलब जब। यदा तु राजा स्वसुतान असाधुन, राजा का अर्थ हुआ धृतराष्ट्र। जब राजा धृतराष्ट्र स्वसुतान असाधुन, अपने बेटे जो थे नालायक नंबर 1, स्वसुतान असाधुन। कहाँ है? यही तो बात है यही तो बात है। वह भी गलत तो नहीं कह रहा हूं ना, असाधुन है ना? हाँ ठीक है भाई, हम ऐसा ना गलत बोलते हैं, किसी का गुण किसी पे लगाते हैं। स्वसुतान असाधुन, ना के बाद हलंत प्लस असाधुन, तो अ जोड़ देंगे तो कैपिटल मतलब ना विदाउट हलंत हो जाएगा। तो उन स्वसुतान मतलब दुर्योधन एंड पार्टी। और वो लोग कैसे थे? असाधुन, वह असाधु थे, नालायक थे। भाई दोष दृष्टि करने का मौका अच्छा मिलता है, कुछ खलनायक मिल जाए तो यहाँ भी हमारी भड़ास निकल जाती। बहुत खराब आदमी थे, डिसऑनेस्ट, जो भी हूण बदमाश थे। पुष्णन न धर्मेणा, उनको पोषण किया लेकिन धर्म से नहीं पोषण किया। क्यों नहीं पोषण किया? तो कह रहे विनष्ट दृष्टि। तो कहेंगे अंधे तो पहले ही थे भाई, आप कहो उस अंधे की दृष्टि नष्ट हो गई, ये तो गलत बात है भाई। विनष्ट दृष्टि मतलब धर्म की दृष्टि नष्ट हो गई थी। अंधा भी हो तो ये तो मालूम है ना कि धर्म क्या है, क्योंकि धर्म तो कान से मालूम चलता है, आंख से थोड़ा ना मालूम चलता है। गलत तो नहीं कह रहे हैं, धर्म तो कान से मालूम चलता है ना। जैसे आप लोग को मैं एक बुरी खबर देता हूं, डू यू लाइक ग्रीन मटर?
इन विंटर्स, मी टू। लेकिन आज हमें तनिष्क प्रभु बताया कि तीनों दोषों को बढ़ाने वाली। हमने कहा आपको ये आपको क्यों बता रहे हैं, व्हाई हैव टू हियर दिस। तो आंख से तो बड़ी अच्छी लग रही ना हरी हरी मटर, लेकिन कान से अच्छी नहीं लग रही ना। कोई विरोध तो नहीं है ना। धर्म तो कान से ही मालूम चलता है ना कि चीज हमारे लिए अच्छी है बुरी है। आंख से तो सबको जो अच्छा लग रहा हो जरूरी तो नहीं हमारे लिए अच्छा है। तो विनष्ट दृष्टि मतलब इनकी धर्म की दृष्टि नष्ट हो गई थी। फिर कहते हैं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं भ्रातुर यविष्ठस्य। यविष्ठ मतलब जो छोटा है, यानी कि पांडु अपने छोटे भाई पांडु के सुतान अर्थात बच्चों को, बच्चे का मतलब हो गया पांडव जन, विबंधुन अर्थात जो अपने पिता के रहित थे। पांडु जी की मृत्यु तो उन बच्चों के बचपन में मतलब छोटेपन में ही हो गई थी। प्रवेश लाक्षा भवने ददाह, उन्होंने अपने ही भाई के, अपने ही छोटे भाई के बच्चों को लाक्षा भवन में प्रवेश करके जला दिया। तो आप जानते हैं बहुत अच्छी बातें हुई थी कि भाई धृतराष्ट्र जाकर के वहां मशाल लगाए नहीं थे। वो बेचारे कहाँ देखेंगे कि लाक्षा भवन कहाँ है। लेकिन वो सारी पार्टी के सदस्य होते, बल्कि लीडर थे कि हाँ भाई लाक्षा भवन बनाया जाना चाहिए। और वह पांडवों को बोले भी, भाई युधिष्ठिर जी तो नहीं बोलेंगे, युधिष्ठिर देखो भाई ये महल जो है वो छोटा पड़ रहा है। तो अब युधिष्ठिर महाराज कहते अगर हम ही लोग की वजह से छोटा पड़ रहा है तो अपने 5 लड़कों को भेज दीजिए। है ना भाई, आपके 100 है, हम लोग 5 है, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। और आप अपने 5 लड़कों को या 10 को भेज दीजिए। लेकिन ना, अब उन्हीं को भेजे। और वहाँ लाक्षा जानते लाख से बना हुआ था। हमको हमेशा मन में आता था कि क्या वो इतना बुद्धू समझे हैं दुष्ट महाराज की लाख का भवन बनाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा। आप लोग भी कहीं घर में जाते हैं देखते हैं ना, टाइल से बनाए कि मिट्टी से बनाए, तो क्या बनाए। ये दुष्ट महाराज की बुद्धि का वो अंदाजा नहीं लगाए। इसका मान लाइक सुपर स्टूपिड। और विदुर जी पहले उनको आगाह कर दी थे कि भाई हिसाब किताब है, वहाँ पर जलाने की व्यवस्था की, सबको समझा दी थी दुष्ट महाराज को। तो क्योंकि जला तो वो पाए नहीं। और आप कथा जानते हैं कि भीम स्वयं ही जला दिए थे वो, ये पता है ना आपको। वो लोग हर रात जो है तड़े रहते थे कि भाई ये तो घी भी लगा है, कभी भी फूंक दिया जाएगा हमको। समझ गए थे, पहले इनको बता दिया गया था। तो भीम का ये हमको जलाएं, इससे अच्छा हम ही लोग से जला के निकल जाते। उनको वो सुरंग मिल गई थी तो उसको फूंक के निकल गए। तो अमेजिंग बात है, बड़ी अद्भुत बात है कि बेचारे धृतराष्ट्र फालतू में फंस गए ना। फालतू में नहीं फंसे, शब्द यहाँ ददाह, उनको जला दे। जला नहीं पाए, ना तो जला पाए और ना खुद ना आग लगाए, लेकिन आग लगाने का पाप उनके ऊपर चढ़ गया। तो ये विदुर जी जब देखे तो वह घर त्याग दी। तो आप कहेंगे नहीं, तब तो घर नहीं त्यागे, घर तो बहुत बाद में त्यागे ना। लाक्षा भवन की घटना हुई, उसके बाद लोग जंगल में घूमे, फिर ये वापस आए, इन लोगों का संस्कार भी हो गया। आपको पता है वो जो भिलनी आई थी लाक्षा भवन में 5 लोग संग, अपने 5 बेटों के संग, वो मर के खत्म हो गई। तो उसी को पांडव और कुंती मान करके उनका संस्कार भी हो गया। और भगवान कृष्ण बलराम जी वहां पहुंच भी गए और वो रो भी लिए। और वो रो भी लिए कि हमारे बुआ मर गई, हमारे भाई मर गए। भगवान की लीला अद्भुत है। रो भी लिए, जबकि सर्वज्ञ सब जान रहे हैं कि पांडव जिंदा है। बाद में जब द्रौपदी का स्वयंवर होता है तब इन लोग को मालूम चलता है कि ये तो पांडव हैं। तब फिर ये लोग वापस आते हैं। इसके बाद फिर बहुत सारे घटना होती है, राज्य मिलता है और राजकाज आगे चलाते हैं। उसके बाद द्यूत क्रीड़ा होती है, फिर 13 साल बीत जाते हैं। तो तुरंत तो विदुर जी घर नहीं छोड़े, लेकिन तभी उनका मन फट गया कि भाई ये क्या कर रहे हैं लोग। नहीं, चीर हरण के बाद भी नहीं छोड़ा है, ये छोड़ा है जब लोग वापस लौट के आए, सब पकड़ गए। कथा नहीं सुन रहे हैं आप, इसीलिए तो चीर हरण के बाद छुड़वा रहे हैं विदुर जी को। नहीं नहीं नहीं, आप 13 साल के बाद जब युद्ध होने वाला था और उसके बाद जब वो बात आई थी, भगवान कृष्ण की बात उन्होंने नकार दिया, भगवान कृष्ण वापस चले गए, उसके बाद विदुर जी को बुलाया गया। अभी सुनिए सुनिए, सोके नो प्रॉब्लम। लेकिन वो तब नहीं छोड़ा, लेकिन पृष्ठभूमि समझते हैं, बैकग्राउंड तैयार हो गया कि ना ये स्थान अच्छा नहीं है। तो पहला कारण क्या था भाई छोड़ने का, कि धृतराष्ट्र राजा होते हुए कुछ सामान्य व्यक्ति नहीं, राजा के लिए जो भी जन्म लेता है वो सब प्रजा होता है, बिल्कुल बच्चे की तरह पाल्य होता है। वह अपने ही छोटे भाई के बच्चों को लाक्षा भवन में फेंक करके जला दिए, बड़ा गलत कार्य किए। और ध्यान देना कि विदुर जी का भी तो संबंध है,
चाचा है ना। तो ये पहला कारण है। दूसरा क्या है, अब जो आप बोल रहे हैं वो भी है कारण, लेकिन उस समय नहीं हुआ था। देखिए प्रश्न यह भी तो है ना कि कब कथा हुई, तो प्रसंग उसमें वो जोड़ रहे हैं, यदा 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 जोड़ रहे हैं, लेकिन यदा का आपको लिंक समझना हो कि ये सब घटनाएं तुरंत की नहीं, ये बहुत पहले की घटना है। यदा सभायाम कुरुदेव देव्याः केशाभिमर्शं सुतकर्मगर्ह्यं नावारयामासन्द्रपः स्नुषायाः स्वास्त्रैर्हरन्त्याः कुचकुंकुमानि। एक विनोद सॉरी मैं बहुत गंभीर बात पूछ रहे हैं। भागवत की क्लास तो आज से हो रही है या मैं कुछ सालों से हो रही शाम को, लेकिन माता जी लोग जब भक्ति में नहीं थे, विजय एकदशी माता जी आप भक्ति में शादी में के बाद आई या पहले आई? शादी के बाद आए, पहले ही आ गए थे? ओहो, तब आप प्रश्न नहीं बनेगा। लेकिन मान लीजिए कि कोई माता जी शादी के पहले आई होंगी, है ना, शादी के बाद भक्ति में आए, तो शादी के पहले भी कुछ घर में काम वाम करते रहते के बाद भी 1 घंटा तो टीवी सीरियल के निकाल लेते थे। आप जानते हैं कि हम बिना प्रयोजन कुछ नहीं बोलते हैं, 1 घंटा तो निकल जाता था, तो क्यों नहीं शाम को थोड़ा सा 1 घंटा निकाल लिया जाए सीरियल के लिए। बट इंटरेस्टिंग है, सब पॉलिटिक्स और मारा मारी सारी सी बातें आ जाएंगी भागवत में, लेकिन मन आपका पवित्र हो जाएगा। वेरी नाइस। प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं कि वो 55 में महाभारत की कथा सुनने जाते शाम को, और जब वो सोते तो महाभारत की कथाएं उनके सपने में आती, भीम द्रोण ये सब आता था। सो नाइस, इज इट नॉट? चलिए, दूसरा कारण था यदा सभायां कुरुदेव देव्याः केशाभिमर्शं सुतकर्मगर्ह्यं नावारयामासन्द्रपः स्नुषायाः स्वास्त्रैर्हरन्त्याः कुचकुंकुमानि। यदा सभायां, जब सभा में, कुरुदेव देव्याः, कुरुदेव हैं जो कुरु परंपरा में प्राप्त राजा है अर्थात युधिष्ठिर महाराज, उनकी देव्या अर्थात द्रौपदी, देवी मतलब द्रौपदी, केशाभिमर्शम, उनके केश के अभिमर्श को, उनके केश को पकड़ा गया, सुतकर्म गहर्यम, यानी कि धृतराष्ट्र के बेटे दुशासन और दुर्योधन पार्टी का लीजिए, दुशासन ने कार्य किया था, वह गर्हित कार्य किए थे। गर्हित समझते हैं, बहुत खराब ही कार्य किए थे। ना वारयामासा, उसको नहीं रोका। वारयामास का मतलब उसको नहीं रोका। नृप यहाँ पे किसको इंगित कर रहा है? धृतराष्ट्र को। हाँ, तो नृप अर्थात धृतराष्ट्र ने ऐसा नहीं किया। स्नुषाया, स्नुषाया का मतलब वधु होता है ना, पुत्र वधु यानी द्रौपदी। स्वास्त्रैर हरन्त्या कुचकुंकुमानि, स्वास्त्रैर मतलब उनके खुद के जो अश्रु थे वो हरन्त्य, वो हर रहे थे। कुचकुंकुमानि, उनके स्तन पे जो वक्षस्थल पे क्या कहते हैं उसको, कुमकुम, कुमकुम था, उससे वह उनके आंसू से धुल रहा था। इतनी वह दुखी अवस्था में थी, उनकी खुद की बहू ऐसी अवस्था में थी और फिर भी नहीं रोके। वैसे अजीब सी बात लगती है, ये दिखा रहा है जो आगे बात बोली जाएगी, उनका पांडु से भी द्रोह था और पांडु के मृत्यु के बाद उनके बेटों से भी द्रोह था और उन बेटों के नाते द्रौपदी से भी द्रोह था। ये द्रोह देखने कितना अजीब सा होता है। कोई व्यक्ति कितना भी दुख में हो, व्यक्ति को चैन नहीं पड़ता, नहीं इसको तो और दुख मिलना चाहिए, इसके संग तो बड़ा अच्छा हो रहा है। See how strange that consciousness is. ये किसी और के संग हो रहा होता, किसी और स्त्री के संग हो रहा होता तो यही धृतराष्ट्र उसकी गर्दन उतरवा देते कि तुम्हारा इतना सामर्थ्य कैसे। अब आप समझ रहे हैं कि कितनी गलत बात हो रही है। विदुर जी ही मंत्रणा देते, विदुर जी ने समर्थन नहीं किया था। हम बोल रहे हैं कि भीष्म देव के राज्य में ऐसा हो सकता है, हम तो नहीं समझ रहे कि किसी की क्षमता थी ऐसा किसी भी स्त्री के संग कर सकता है। और अद्भुत बात है कि उनकी ही बहू के संग हो रहा है। उन्हें ये इतना मूर्ख वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी बेइज्जती हो रही है। ये अद्भुत बात है। आदमी अपनी बेइज्जती स्वयं करेगा क्या? सोचने वाली बात है ना। तो ये विदुर जी देख रहे थे ये क्या हो रहा है। उसी समय वह निर्णय ले लिया कि वह वहां पे नहीं टिकेंगे और वहां पे रुके भी नहीं थे। उस समय तो वो हट गए थे वहां से। तो ये घटना हुई थी। उसके बाद क्या हुए? द्विते तु धर्मेण जितस्य साधो सत्यावलंबस्य वनम गतस्य नायाचतो दात समये न दायम तमो जुषाणो यद जात शत्रुः। द्विते, द्यूत क्रीड़ा में, तू अधर्मेण,
किंतु द्यूत क्रीड़ा में अधर्म के द्वारा जितस्य साधो, जो साधु थे अर्थात युधिष्ठिर महाराज, उनको यानी सदाचरण वाले थे, उनको जीता गया था द्यूत क्रीड़ा के द्वारा, अधर्म के द्वारा। तो सत्यावलंबस्य वनम गतस्य, जो सत्य का अवलंबन करने वाले थे वह वन में चले गए। तो प्रश्न आएगा, जब छल से जीता तो वन में क्यों चले गए? क्योंकि सत्यावलंबस्य, वो बोल दिए थे कि भाई जो इस द्यूत क्रीड़ा में हारेगा वो वन में जाएगा। दूसरी वाली द्यूत क्रीड़ा, ये जो पिछला श्लोक था वो पहली द्यूत क्रीड़ा में हुआ था। उसके बाद फिर युधिष्ठिर महाराज को बुलाया गया, फिर युधिष्ठिर महाराज आए, फिर द्यूत क्रीड़ा हुई और उसके बाद उनको वन भेज दिया गया। तो एक अजीब सी बात है ना, जब वो जान रहे कि चीटिंग हुई है तो क्या कहते हैं, टर्म्स एंड पॉलिसीज आर नॉट एप्लीकेबल। होता है ना, वारंटी एक्सपायर कर जाती है, ये आप सही नहीं किए, गलत किए हैं, वारंटी नहीं एप्लीकेबल होगी। तो वहां ये नहीं कहे हम क्यों वन में जाएं, तुम चीटिंग किए हो। तो जो झगड़ा कर सकते, तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि अब भीम के पास शक्ति नहीं थी, उस टाइम भी बहुत शक्तिमान थे, वही पीट देते, सबको खत्म कर देते। युद्ध करने की क्षमता होती दुर्योधन एंड पार्टी में तो युद्ध ही ना कर लेते। वो तो जानते थे युद्ध करेंगे तो पीटेंगे, तो युद्ध नहीं कर रहे, तभी तो छल से जीते उनको। लेकिन फिर भी देखिए, बोल दिए थे कि हाँ वन में जाएंगे, तो हारे तो वन में गए। तो इधर वो सत्य का अवलंबन किए, लेकिन वह धृतराष्ट्र अंधा ये नहीं देखा। तो कह रहे क्यों, ना याचता अदात समय न दायम, जब समय हुआ यानी 13 साल के बाद वन में वनवास भोगने के बाद, 13वें साल का अज्ञातवास भोगने के बाद, ना याचता, जब उन्होंने अपना दाय भाग मांगा, भिक्षा नहीं मांगी, अपना स्वयं का राज्य मांगा, तो वह उसको नहीं दिए। क्यों? तो कह रहे हैं तमो जुषाणो, वह तमो गुण में, अंधकार में, यानी कि धृतराष्ट्र अंधकार में, जुषाणा अंधकार से आवृत्त, यही अर्थ होना चाहिए। हाँ, तो वो ओवरवेल्म्ड, वही उससे, वह अंधकार से अभिभूत थे। वो ये नहीं सोचे कि हम चीटिंग किए, वो ये नहीं देखे कि भाई ये तो हमारी चीटिंग करने के बाद भी अपने वचन को निभाए, तो अब तो कम से कम हमें इनके संग अच्छा करना चाहिए। अजात शत्रु का मतलब युधिष्ठिर महाराज, इनका कोई शत्रु जन्मा ही नहीं। एक श्लोक को छूट रहा है क्या? अच्छा नहीं, वो आगे बोलेंगे। कुछ याद रहा है कि क्या क्या हुआ? पहले लक्षा भवन में भेज दिए, जला दिए। दूसरा, बहू का अपमान हुआ। तीसरा, द्यूत क्रीड़ा से द्वारा वन को वन में भेज दिया एक, और उसके बाद जब वो लौट के आए तो उनका राज्य नहीं दिया। आगे देखिए, अब यहां पे भगवान कृष्ण का भी अपमान किया। अभी तक तो भक्तों का अपमान हो रहा है इस सभा में, अब ये अपमान की ही सभा लगता है। और उसके बाद अब यहाँ भगवान कृष्ण का भी अपमान हो रहा है। यदा च पार्थ प्रहित सभायाम जगद गुरुर्यानि जगाद कृष्ण नातानि पुंसाम अमृताय नानी राजोरुमेन शत पुण्यलेशः। यदा च, जब, और जब, पार्थ प्रहित, पार्थ का मतलब अर्जुन के द्वारा भेजे गए, वैसे आप अर्थ दे सकते हैं युधिष्ठिर महाराज के द्वारा भेजे गए, क्योंकि पार्थ का मतलब पृथा के पुत्र सभी पांडव जन, तो उनके पुत्रों के द्वारा प्रहिता, प्रकृष्ट न हिता, बढ़िया से भेजे गए थे दूत के रूप में, सभायाम, इन कौरवों की सभा में भेजे गए थे। जगत गुरु यानी जगाद कृष्ण, जगत गुरु जो पूरे जगत के गुरु हैं, अर्थात हितोपदिष्टा हैं, जो पूरे जगत के हितोपदिष्टा हैं, वो भगवान कृष्ण उस सभा में गए। न तानि पुंसाम अमृतायन, पुंसाम का यहाँ पे अर्थ है जो विवेकपूर्ण पुरुष थे, भीष्म आदि, द्रोणाचार्य, उनके लिए तानि, तानि मतलब वह भगवान के शब्द, वह हितोपदेश, अमृतायनानि, अमृत के अयन थे। लेकिन राजो न उरु मेने, राजा अर्थात जिसके पास बहुत बुद्धि होनी चाहिए, लेकिन इसका इतनी बुद्धि नहीं थी, जो सबको अमृत जैसे लग रहे, उनको बहुत अधिक नहीं मनाए। क्या बोल रहा है, कुछ नहीं, किसी काम का नहीं ऐसे बोलते। ऐसा क्यों? शत पुण्य लेश, इनके पुण्य झड़ गए थे, इनके पुण्य समाप्त हो गए थे। तो अब इसका अर्थ बड़ा सुंदर था। क्या मतलब है भाई, आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि पुण्य कम हो गए थे? वो तो पूरे विश्व के राजा हैं। तो आपने सुना है
बड़ा सुंदर था। राज्य को की समृद्धि को अब और धारण करने का पुण्य समाप्त हो गया था। क्या प्रमाण है? युद्ध हुआ, 18 दिन में सब समाप्त हो गया। वो केवल 18 दिन की बात थी, उसके बाद सब सारा 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 विश्व का साम्राज्य चला गया, उनका पुण्य समाप्त हो गया था। इसीलिए भगवान की बात वह नहीं बोले, नहीं माने। ये भी कम, हमने गिनती नहीं कर रहे हैं, अब अपराधों की गिनती कहाँ तक करें, लेकिन यह भी अपराध बना था, भगवान की बात नहीं माने। अब उसके बाद, हाँ, अब उसके बाद की घटना को कह रहे हैं कि अब विदुर जी की, जब विदुर जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण की बात कोई नहीं माने, तो अब उनका मन हट गया, तो वहां से चले गए। लेकिन धृतराष्ट्र जान रहे हैं कि ये सारे मंत्री, मतलब मंत्री लोग भी इनकी बात मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ मंत्री हैं, इनसे कुछ मंत्रणा करनी चाहिए कि क्या करना चाहिए। आपने कभी जीवन में से देखा है कि आपको पता है कि ये चीज़ ठीक है, लेकिन आसक्ति के कारण वो चीज़ जो हमारे लिए ठीक नहीं है, उधर मन धावित होता रहता है। मेक सेंस? तब दो चीज़ों में हम फंसे रहते हैं कि सही क्या है, गलत क्या। हमको पता भी क्या है कि सही क्या है, गलत क्या है, फिर भी मन धावित होता है गलत चीज़ की तरफ। निर्णय के बारे में बोल रहा हूँ, मतलब रोजमर्रा की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई मुख्य बातें होती हैं। तो जब कोई संत पुरुष होता है तो हमको बताते हैं, तो जो सही चीज़ है उधर हमारा कुछ झुकाव, हमको कुछ थोड़ा बल मिलता है उनके शब्द से। इज इट ओके? तो यही सोचते हुए धृतराष्ट्र को पता था कि युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, जानामि धर्मम न च में प्रवृत्तिम, जानामि अधर्मम न च में निवृत्तिम। ये दुर्योधन का वाक्य है कि मैं जान रहा हूँ कि धर्म क्या है, लेकिन उससे में मेरी प्रवृत्ति नहीं है, और मैं अधर्म भी जान रहा हूँ, लेकिन उससे मेरी निवृत्ति नहीं। तो ऐसा बेटा है, उसमें ही धृतराष्ट्र आसक्त हैं। तो कुछ आध्यात्मिक बल, आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए धृतराष्ट्र विदुर जी को बुलाते हैं। अब हम, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन महाभारत कंडेंस्ड में मैं थोड़ा सा पढ़ा था कि धृतराष्ट्र जी कहते हैं कि यद्यपि मैं तुम्हारी बात स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ विदुर जी, लेकिन अच्छा बहुत लग रहा है, इसलिए सुनाओ। अच्छी बात तो सुनाओ, यद्यपि हम उस पर अमल ना कर पाए। तो बुलाए। तो अब क्या हो रहा है जरा देखिए, किस प्रकार से वो आएंगे, उपदेश देंगे, फिर उनका अपमान करेगा दुर्योधन। यदोपहूतो भवनम प्रविष्टो मंत्राय पृष्ठः किल पूर्वजेना अथाह तन्मन्त्रदृशां वरीयान् यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति। यदा उपहूतो, जब उनको उपहूत बुलाया गया, भवनम प्रविष्ट, और भवन में वह प्रविष्ट हुए, मंत्राय पृष्ठः किल पूर्वजेना, निश्चित ही उनके पूर्वज, विदुर जी के पूर्वज कौन है? पूर्व में जन्मे, विदुर जी से पहले कौन जन्मे हैं? पांडु और धृतराष्ट्र। तो पांडु तो बुला नहीं सकते, पांडु का सिर छूट चुका है, तो कौन बुलाया? धृतराष्ट्र। तो पूर्वज के मतलब धृतराष्ट्र के द्वारा, इसी राजा की गाली दी जा रही थी, उसी को बोल रहे हैं। उसी धृतराष्ट्र ने मंत्रणा के लिए बुलाया। देखो भाई, हमने इतने अपराध कर लिए, अब क्या करना चाहिए। ये तो बात थी उनकी, बहुत बहुत सारे बातों को पूछना था उनको। तो अब मंत्र आया, पृष्ठा, मंत्रणा करने के लिए पूछा है। अथ आहा, इसलिए बोले, तन मंत्र दृशाम वरीयान, वह मंत्र दृशाम मतलब मंत्रिकों में ना, मंत्र दृशा मीन्स मिनिस्टर्स ना, मंत्र दृशान वरियम का मतलब, मंत्र दृशाम वरियान का मतलब है कि बहुत ही श्रेष्ठ उपदेश उन्होंने दिए। यन मंत्रिणो वैदुरिकम वदंती, जिस मंत्रणा को मंत्री लोग वैदुरिकम वदंती यानी विदुर नीति कहते हैं, ऐसी मंत्रणा, बड़ी सुंदर मंत्रणा थी। इसको सार में यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहेंगे, बात तो बहुत डिटेल में वहाँ पे विदुर जी कहे थे। समझ में आया श्लोक का अर्थ? जब उनके पूर्वज धृतराष्ट्र ने विदुर जी को मंत्रणा के लिए बुलाया, तब अथवा उसके बाद विदुर जी ने उनको सर्वश्रेष्ठ मंत्रणा दी, जिसको मंत्रीगण वैदुरिकम कहते हैं। विदुर जी की मंत्रणा, विदुर जी की नीति कहते हैं। मतलब बहुत अच्छी बात कही, ये कहने का अर्थ है। क्या कहा उस पर कहते हैं,
अजात शत्रुः प्रतियच्छदायां तितिक्षतो दुर्विषहं तवाकः सहानुजो यत्र वृकोदराहि श्वसन रुषा यत्त्वमलं बिभेषि। अजात शत्रु अर्थात युधिष्ठिर महाराज को प्रतियच्छ दायाम उनका दाय भाग दे दो। क्यों दे दे? तो कह रहे हैं तितिक्षतो दुर्विषहम तव अगह। अग मतलब होता है पाप। आपके बहुत सारे दुर्विषह पाप अर्थात जिनको अपराधों को सहन नहीं किया जा सकता, गिनाई दिया गया। घर जलाना, पत्नी का अपमान करना, छल से वन में भेजना, उसके बाद याचना करने पे उनका दाय भाग वापस नहीं करना, ये सब अपराध और अन्य बहुत सारे अपराध उनको वह सहन कर रहे हैं। अरे भाई, जब आपने कह दिया कि वो अजात शत्रु है, वो किसी को शत्रु मानते नहीं, और अब तक जब हम हमारे अपराध सहन कर ही रहे हैं तो आगे भी सहन करते रहेंगे है ना, सहन करते रहेंगे तो उनका राज्य देने की क्या जरूरत है? जब आदमी सहन नहीं कर रहा है तो करने दो सहन। तो कहते नहीं, सहानुज, वह अपने अनुजों के साथ है। अनुज मतलब अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव सबके साथ में। यत्र वृकोदराहि, और जिन अनुजों के बीच में वृकोदर हैं, वृकोदर मतलब जिनकी उदर में वृक है, मतलब वृक रूपी अग्नि, अर्थात भीम में कुछ भी खिलाएंगे सब हजम कर जाएंगे। और वो कैसे? अही का मतलब सर्प, श्वसन मतलब सांस ले रहे हैं, सर्प की तरह सांस ले रहे हैं, वो भी रुषा, क्रोध में सांस ले रहे हैं। तो हमसे क्या फर्क पड़ता है, हमारे 100 लड़के हैं? नहीं, 100 लड़कों पे वो अकेले ही भारी पड़ेंगे। यत्त्वमलं बिभेषि, जिनसे तुम पर्याप्त मात्रा में बहुत भयभीत हो। अकेले तुम भीम से भयभीत हो और वहाँ चारों के चारों भाई वहाँ पे हैं। तो आप ऐसा मत सोचो कि वो अजात शत्रु हैं तो वो कुछ कर नहीं सकते हैं। जो राज्य प्राप्त करना उसके लिए सब कुछ वो कर सकते हैं। तो अब वो कहे, मान लो कहे कि हमारे 100 पुत्र हैं, ये तो 5 ही हैं, ये हमारा क्या कर लेंगे? तो कहते नहीं, भगवान श्री कृष्ण पूरे यदुवंश के साथ उनके हैं, तो और वो धरती पे भी हैं। इसलिए आप ऐसा मत सोचो कि आप पांडवों से बैर करोगे और आप लोग जीत जाओगे। आपके 100 लड़के कुछ नहीं कर पाएंगे। जरा देखो क्या बात है, सारी पॉलिटिक्स है यहाँ पे। पार्थांस्तु देवो भगवान मुकुंदो गृहीतवान सक्षित देव देवः आस्ते स्वपुर्याम यदुदेव देवो विनिर्जिता शेष नृदेव देवः। एक अद्भुत बात है कि मंत्रणा दे रहे हैं लेकिन गा गा कर दे रहे हैं ये एक इंटरेस्टिंग बात है ना, गा गा कर दे रहे हैं। पार्थांस्तु, पार्थांस पृथा के पुत्र, कौन कौन? पूरे के पूरे पांडव। यद्यपि आप नकुल सहदेव को स्पेसिफिकली कहेंगे कि पृथा के पुत्र नहीं थे, लेकिन उनको पृथा के पुत्र ही माना गया है। तो माता कुंती के ये 5 पांडवों को तू मतलब लेकिन समझ लो भाई कि ये जो 5 पांडव हैं उनको देव अर्थात क्रीड़ा परायण भगवान श्री कृष्ण, भगवान मुकुंद उनको ग्रहीतवान, उनको पकड़े हुए मतलब अपना माने हुए। स क्षितिदेव देव, क्षिति मतलब होता है क्षिति, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है उसको आप माफ कीजिएगा। क्षिति मतलब होता है पृथ्वी। तो पृथ्वी के देवता कौन है? ब्राह्मण और देवता, और उनके देवता हैं भगवान श्री कृष्ण। तो जहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं वहीं पे ब्राह्मणों का सारा आशीर्वाद है और देवता भी वहाँ हैं। और ये आप जानते हो कि शिव जी ने ही पाशुपात अस्त्र अर्जुन को दिया था, जिसका उपयोग भी नहीं करना पड़ा अर्जुन को। मतलब अगर उपयोग करना पड़ता तो वह भी शिव जी की शक्ति भी अर्जुन के पीछे थी। किसको हराओगे? तुम शिव जी को हरा लोगे। तुम्हारे अंदर अगर ये भावना है कि हमारे पास भीष्म पितामह है, ये हैं वो हैं, तो इधर भी तो जरा बैलेंस करो कि कौन कौन यहाँ पे हैं। पहली बात तो भगवान ही है, ज्यादा पंगा होगा तो वही चक्र उठा लेंगे, खत्म कर देंगे सबको, तो तुम लोग क्या युद्ध करोगे बात तो यही थी। और उसके साथ साथ भगवान तो है ही, प्लस सारे देवता, सारे ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। आपको पता है कि नहीं पता है कि मैत्रेय मुनि ने दुर्योधन को आके शाप दिया था। पहले समझाए कि बेटा युद्ध मत करो, नहीं समझा तो शाप दिए कि तुम युद्ध हारोगे। तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद भी नहीं था कौरवों की तरफ। तो सारे ब्राह्मण तो वहीं जाएंगे ना जहां भगवान कृष्ण जाएंगे।
तो भगवान कृष्ण कहाँ जाएंगे? जिनको वो अपना मान रहे हैं, पांडवों को मान रहे हैं, तो फिर उनसे क्यों युद्ध कर रहे हो? आस्ते स्वपुरी, अरे भगवान तो गोलोक में रहते नहीं भैया, आस्ते स्वपुरिया यहीं पास में रहे, द्वारका में। द्वारका में ही फोर्स लगी है उनकी, द्वारका में ही आस्ते हैं। स्वपुरियाम, वो अपनी पुरी, अपने द्वारकापुरी में ही है, अभी हैं भैया, अभी घर वापस नहीं गए गोलोक धाम, यही हैं। वो कैसे हैं? अरे अकेले कृष्ण क्या कर लेंगे? मान लो कहें तो कहते हैं यदुदेव देव, अरे वह यदु यानी कि जो यदुओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और सभी जितने वीर हैं उनके देवता हैं। यदुदेव का मतलब हुआ जो यदुओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे बड़े वीर, और उनके देवता भगवान श्री कृष्ण हैं। तो जहाँ भगवान कृष्ण होंगे वहाँ तो यदुओं की पूरी सेना होगी और सारे यदु प्रमुख भी होंगे। तुम किनसे युद्ध करोगे? प्रद्युम्न से युद्ध करोगे। अरे याद नहीं, सांब ने सबको चटनी चटा दी थी, तुम लोग चीटिंग करके उसको हराए थे। अब वहाँ पे अकेले सांब तो होंगे नहीं, सांब होंगे, उनके सारे 9 भाई होंगे, उसके बाद प्रद्युम्न होंगे। भगवान के तो बच्चों के नाम भी याद नहीं हम लोग को, है कि नहीं? और सब भगवान के समान शक्तिशाली। किससे युद्ध करोगे भाई? तो उनकी क्या विशेषता है? तो कहते हैं विनिर्जिता अशेष नृदेव देवा। नृदेव मतलब इंसानों के देवता अर्थात राजा, और उन सबको वह जीत लिए। विनिर्जिता अशेष, अशेष मतलब कोई राजा बचा नहीं है जिसको वो जीत लिए हो। अरे कंस को तो भगवान ऐसे मार दिए खेल खेल में, है ना? कभी कभी देखेंगे जो भांजे होते हैं उनको मामा छाती पे बिठा लेते हैं तो बच्चा ऐसे ऐसे करता है। भगवान कुछ नहीं किया, मामा जी से मस्ती कर रहे थे, मामा जी मर गए। तो क्या कर सकते हैं? ऐसे भगवान की वो मार दिया। यही तो कहते ना, छाती चढ़ गए, थोड़ा गुस्सा मारे, मामा जी कमजोर निकले, उनको हार्ट अटैक हो गया, तो भगवान क्या करें? जो व्यक्ति कंस को ऐसे घूसा मार मार के मार दिया, तो अन्य राजा क्या है? और आपको पता होना चाहिए कि जरासंध का वध हो चुका है। जरासंध ने 20,000 राजाओं को, कल तो नहीं बोल रहा हूँ 10,000 था कि 20,000 था, जहां तक मैं स्मरण कर रहा हूँ 20,000 था, आई मे बी रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, आई थिंक 20,000। तो 20,000 राजाओं को हराया हुआ था और उनको बंदी बनाया हुआ था। उसका उनका वो मतलब गर्दन काट करके वो काल भैरव, हाँ यही ज्यादा, काल भैरव को अर्पित कर, काफी अच्छे प्लान थे। काल भैरव को अर्पित करने वाला था, उसके द्वारा उनको प्लान था कि वो अमर हो जाएंगे। दे हैव सम फायर आउट आइडियाज कि इतने लोग को मार करके वो अमर हो जाएंगे। हुए नहीं, बेचारे मर गए इसी प्लान में। और भगवान भीम को शक्ति प्रदान करके जरासंध को मरवा दिए। तो जब जरासंध को मरवा दी तो 20,000 राजा उनके आधिपत्य को स्वीकार कर लिए कि नहीं किए? आप सारी क्वेश्चन समझ रहे हैं ना? राष्ट्रीय युग हुआ, उसके बाद सारे लोगों ने स्वीकार किया, तो सारे राजा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जीते गए हैं। तो ये पॉलिटिकल नीति तो नहीं कहती कि आप अब युद्ध कीजिए, आपको इनकी जब युद्ध करने जाएंगे तो सारे राजा इनके पीछे होंगे, तो आप किन से लड़ोगे? आपको तो पूरे सारी पृथ्वी के राजाओं से लड़ना पड़ जाएगा भाई, दिक्कत हो जाएगी। देखिए इक्वेशन बिठानी पड़ती है, क्योंकि कहते हैं हमारे पास तो बहुत सारे योद्धा हैं, पांडवों के पास कहाँ से सेना आ जाएगी? पूरी यदुवंश की सेना आ जाएगी। देखिए बात अलग है कि भगवान कृष्ण बाह्य रूप से बोल दिए कि हम युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन अगर यहाँ से आप इक्वेशन बिठाएं तो बात तो यही चल रही है ना कि भगवान कृष्ण युद्ध करेंगे। आप सिंपल सोचो ना कि अगर हम लोग कौरवों की पार्टी से हो तो चले थोड़ा कौरवों की तरफ चलते हैं, तो उधर से तो यही दिखाई पड़ेगा ना कि हमने भगवान कृष्ण का अपमान किया, तो भगवान कृष्ण पर्सनली शत्रुता नहीं रखेंगे। रखते नहीं, वो अलग बात है, लेकिन एक राजा की तरह देखो ना, भगवान कृष्ण का अपमान दुर्योधन ने किया है। अब जब अर्जुन से युद्ध कर रहे हैं तो भगवान भी कहेंगे हमारा बहुत अपमान किया ना, अब बताता हूँ तो बेटा तुम बाहर आओ। अब बाहर तुमको बताओ, मैं चक्र चलाता हूँ, तुम तब संभालो उसको, है कि नहीं? तो आप समझ रहे हैं कि स्वाभाविक सी बात है, जैसे नेचुरल की भगवान श्री कृष्ण सहायता करते। और जब भगवान श्री कृष्ण सहायता करेंगे तो यदुवंशी कहीं और सुना जाएंगे, तो पूरी यदुवंशों की फौज पीछे जाएगी, तुम बचोगे कहाँ? बताओ क्या तुम हो क्या तुम? तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई ऐसा मत सोचिए कि आप पांडव लोग अकेले हैं। तो ये पॉलिटिक्स समझा रहे हैं इनको। 4 मिनट बाकी है, 4 मिनट में दुर्योधन घर से निकलवाएं या ना निकलवाएं? 30 श्लोक हैं, ये बड़ा टाइम का लिमिटेशन है। हम जल्दी जल्दी में कर देंगे तो समझ में नहीं आएगा। विल स्टॉप हियर, आगे हम कल चर्चा को बढ़ाएंगे कि इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि दुर्योधन को मिर्ची लग गई और उसने गाली देना शुरू किया। तो दुर्योधन को उनके मुंह पे ही कह रहे हैं कि दुर्योधन को घर से निकालो। तो उसके बाद दुर्योधन क्या कहता है वो सब हम लोग भगवान ने चाहा तो कल सुनेंगे। इस रिवीजन को आराम आराम से करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा स्टोरी के रूप में।
हाँ मुझे पता है, स्टोरी सुनना अच्छा लगता है. सो मेनी स्टोरीज आर गोइंग टू कम. सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडे. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे.